Hello students, in this video I Abhay Kumar going to solve the problems of the book Concepts of Physics written by Dr. S.C. Verma from question number 6 to question number 9. It is part 2 of the chapter 32 Electric Current in Conductors. First of all, problem number 6, which is a wire of length 1 meter and radius 0.1 millimeter has a resistance of 100 ohm. Find the resistivity of the material. एक वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है और रेडियस 0.1 मिलीमीटर है और उस वायर का रेजिस्टेंस भी दिया है 100 ओम. तो फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. तो उस मटेरियल का मतलब वायर के मटेरियल का रेजिस्टिविटी कितनी होगी यह मालूम करना है. नाउ इट्स सॉल्यूशन. लेंथ ऑफ एल इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर इज एल इक्वल टू इट इज गिवन 1 मीटर. रेडियस ऑफ द वायर आर स्मॉल आर 0.1 mm. इसे कन्वर्ट कर लिया जाए मीटर में. 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर. 1 millimeter is equal to 10⁻³ meter. That is 0.1 into 10⁻³ meter. That is 10⁻⁻4 meter. या 1 into 10⁻⁴ meter. Resistance of the wire is given also 100 ohm. मालूम करना है रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू 1. तो रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी को रिलेट करने वाला फार्मूला होता है यूजिंग द फार्मूला R इक्वल्स टू रो L अपॉन A. देयरफॉर रो इक्वल टू रेजिस्टिविटी मालूम करना है तो रो इससे मालूम हो जाएगा. रो इससे हम एलिमिनेट कर लिए तो रो इक्वल टू RA अपॉन L. अब एरिया वायर का नहीं दिया है लेकिन रेडियस दिया है. तो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? सर्कुलर होगा. वायर का जो सेक्शन होगा ट्रांसवर्स सेक्शन वह सर्कुलर होगा. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के जगह पर लिखा जा सकता है πr². देयरफॉर रो इक्वल्स टू रो इक्वल टू R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. वायर का रेजिस्टेंस है और एरिया के जगह पर A इक्वल टू πr². बिकॉज एरिया इज नॉट गिवन इन दिस प्रॉब्लम. एरिया का वैल्यू नहीं है इसलिए एरिया इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया जो वायर का होगा सर्कुलर तो πr². एरिया πr² अपॉन लेंथ L. अब L इज गिवन 100 ओम. पाई वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 दैट इज 3.14 एंड रेडियस इज ऑल्सो 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर दैट इज 10⁻⁻4 R² है तो 10⁻⁻4 का स्क्वायर. एंड लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर दैट इज रो इक्वल टू और रो इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 मीटर 4 का स्क्वायर. रेडियस 10⁻⁻4 मीटर वायर का तो 10⁻⁻4 स्क्वायर दैट इज 10⁻⁻4 इंटू -10⁻⁻4 -8 एंड दिस इज. अब यहाँ 2 जीरो 3.14 से 100 का 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3.14 को 314 अपॉन 100 लिखा जा सकता है और 2 प्लेस पर डिसिमल है तो इसलिए 2 जीरो इससे न्यूट्रलाइज हो गया कैंसिल हो गया. दैट इज 314 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 और इसका यूनिट रेजिस्टिविटी का ओमेगा m ओम मीटर दैट इज ओमेगा m. तो अब यहाँ पर 10⁻⁻8 है तो यहाँ पर 2 प्लेस तक डिसिमल अगर यहाँ रखा जाए तो 3 पॉइंट लिया जाए 3.14 इंटू 10⁻⁻6. 10⁻⁸ पावर में से 10⁻⁻2 पावर यहाँ से अगर 10⁻⁻2 पावर अगर यहाँ से अलग करते हैं इससे 10⁻⁸ से तो 2 प्लेस पर डिसिमल हो जाएगा 3.12 दैट इज 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 ओम मीटर दैट इज ओमेगा. ओम का सिंबल ओमेगा m एंड दिस इज 3.14 ये 10⁻⁻6 ओमेगा मीटर. दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. 10⁻⁻6 is micro. So answer is resistivity of the wire material is 3.14 into 10⁻⁻6 omega m, that is ohm meter.
Next problem is problem 7. A uniform wire of resistance 100 ohm is melted and recast in a wire of length double that of the original length. What would be the resistance, new resistance of the wire? एक यूनिफॉर्म वायर है, समरूप तार है, जिसका रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस 100 ओम दिया है और उसको मेल्ट करके गलाकर उसको फिर से रिकास्ट किया जाता है एक वायर के रूप में जिसका लेंथ ओरिजिनल वायर के लेंथ का डबल हो जाए। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या, उस सिचुएशन में जब न्यू लेंथ उस वायर का ओरिजिनल वायर के लेंथ से डबल हो जाएगा तो उस वायर का न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा यह मालूम करना है। तो अगर जिस वायर का रेजिस्टेंस 100 ओम दिया है इनिशियल रेजिस्टेंस और उसको मेल्ट करके रिकास्ट किया जाए, फिर से उसे गला करके फिर से वायर बनाया जाता है और उसका लेंथ डबल भी कर दिया जाए, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होगा वह कांस्टेंट होगा। मतलब वॉल्यूम उतना ही होगा जितना कि ओरिजिनल जो वायर है जिसका लेंथ जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। तो और सपोज करते हैं उसका लेंथ L है, अब न्यू लेंथ हो गया डबल 2L। तो जब डबल वायर का लेंथ डबल कर दिया गया लेकिन फिर भी उसका जो वॉल्यूम होगा वह कांस्टेंट होगा। जितना जब लेंथ L है उस समय जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम 2L लेंथ होने के बावजूद होगा, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने से हम रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच में एक रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चूँकि रेजिस्टेंस और का लेंथ के साथ रिलेशन R = ρl अपॉन ये होता है। अब यहाँ पर वॉल्यूम चूँकि कांस्टेंट है तो वॉल्यूम के रूप में इस फार्मूला को लाने के लिए रेजिस्टिविटी किसी पार्टिकुलर वायर के लिए कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाए तो इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में L से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। मतलब L न्यूमरेटर में भी और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में भी L से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो ये हो गया ρl × L L² अपॉन एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम हो गया। क्योंकि वायर को मेल्ट करके रिकास्ट कर डबल लेंथ का भी कर दिया जाए लेकिन वॉल्यूम उसका वही रहेगा जो कि ओरिजिनल लेंथ L के समय है। तो डैट इज इससे हमें रिलेशन मिला एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया। चूँकि रेजिस्टिविटी किसी पार्टिकुलर वायर का मटेरियल के लिए कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया तो दोनों चीज़ कांस्टेंट हो गया। देयरफॉर R प्रोपोर्शनल टू L²। मतलब रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ रिलेशन हो गया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर। और इससे हम रिलेशन कर सकते हैं कि R' अपॉन R = L' अपॉन L²। हमें R' न्यू रेजिस्टेंस मालूम करना है जबकि ओरिजिनल रेजिस्टेंस वायर का दिया है R = 100L और ओरिजिनल लेंथ को हमने सपोज कर लिया L है और न्यू लेंथ L' है। तो न्यू लेंथ होगा वायर को ओरिजिनल वायर को मेल्ट करके रिकास्ट करने के बाद उसका लेंथ डबल कर दिया जाता है ओरिजिनल लेंथ का। तो यदि वायर का ओरिजिनल लेंथ L है तो न्यू लेंथ उसका L' = 2L हो जाएगा। तो हमें R' का वैल्यू हम लोगों को मालूम करना है, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा मालूम करना है। तो R चूँकि वॉल्यूम और यहाँ कांस्टेंट हो गया, ρ एंड V, ρ इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर मटेरियल एंड V इज द वॉल्यूम, आर कांस्टेंट हेयर। तो उस सिचुएशन में रेजिस्टेंस जो होगा L स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस रिलेशन से हम ऑब्टेन कर सकते हैं R' = K L' एंड R = K L²। दोनों का रेशियो लेने पर R' / R = L' अपॉन L²। देयरफॉर L' इज 2L L²। देयरफॉर R' = R मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से L' स्क्वायर। तो L' स्क्वायर बाई L², L' इज 2L² अपॉन L²। डैट इज रिलेशन इज 4L² बाई L² से L² न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा। डैट इज 4 टाइम्स R। एक जनरल इक्वेशन आ गया। 4 टाइम रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ भी हो लेकिन एक जनरल रिलेशन कि अगर कोई वायर है जिसका लेंथ L है और उसको मेल्ट करके फिर से उसका रिकास्ट करके फिर से वायर कंस्ट्रक्ट किया जाता है लेकिन लेंथ डबल कर दिया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस कितना टाइम होगा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस से 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये एक जनरल रिलेशन हो गया इस टाइप के प्रॉब्लम में। अब रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है उसमें हम पुट कर देते हैं तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस का वैल्यू
ओरिजिनल वायर का रेजिस्टेंस का वैल्यू 100 ओम है, तो दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज 400 ओम. न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 400 ओम when its length is doubled. तो न्यू रेजिस्टेंस इज 400 ओम. लेकिन एक जनरल फार्मूला आ गया R डैश इजकल टू 4R, कि अगर कोई वायर है जिसका लेंथ L है, उसके लेंथ को डबल कर दिया जाए तो उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन न्यू जो रेजिस्टेंस होगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स हो जाएगा. तो रेजिस्टेंस का वैल्यू जो भी हो, लेकिन 4 टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगा. तो ये इसको ध्यान में रखना, ये याद रखना चाहिए. Now problem 8. Consider a wire of length 4 meter and cross-sectional area 1 millimeter square carrying a current of 2 ampere. If each cubic meter of the material contains 10 to the power 29 free electrons, find the average time taken by an electron to cross the length of the wire. एक वायर है जिसका लेंथ 4 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर है. वायर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है और वायर से 2 एम्पियर करंट फ्लो करता है. अगर मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स माने 1 क्यूबिक मीटर मतलब यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वायर में प्रेजेंट है 10 टू द पावर 29, तो किसी इलेक्ट्रॉन को पूरे वायर को क्रॉस करने में, पूरे वायर के लेंथ को कवर करने में कितना टाइम लगेगा वह मालूम करना है. नाउ इट्स सॉल्यूशन. इट इज गिवन L इक्वल टू 4 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इक्वल टू 1 mm स्क्वायर, दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर. 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 टू पावर -3 मीटर. मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, तो 1 mm इक्वल टू 1/1000 मीटर, दैट इज 10 टू पावर -3 मीटर. और यहाँ 1 मिलीमीटर स्क्वायर है मतलब 1 mm लेंथ है एंड 1 mm ब्रेड्थ है. एरिया स्क्वायर दैट इज 1 mm इंटू 1 mm, दैट इज 1 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 1 इंटू 10 टू पावर -3, दैट इज 1 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर स्क्वायर. तो एरिया 1 mm स्क्वायर इज 1 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर स्क्वायर. कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, I इक्वल्स टू 2 एम्पियर एंड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, मतलब यूनिट वॉल्यूम में 1 क्यूबिक मीटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स वायर में प्रेजेंट है 10 टू पावर 29. दिस इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द वायर, दैट इज अ स्मॉल n, जिसका सिंबल स्मॉल n होता है. नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज 10 टू द पावर 29 एंड फाइंड द एवरेज टाइम. हमको मालूम करना है एवरेज टाइम कितना होगा, तो T मालूम करना है. तो अब फार्मूला यूज करते हैं टाइम के लिए. टाइम इजकल टू, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी फार्मूला यूज होगा, VD इजकल टू एवरेज टाइम है. तो एवरेज टाइम के लिए टाइम इंटरवल मालूम करना है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ए कंडक्टर अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में किसी वायर के अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है. तो चूँकि यहाँ एवरेज टाइम है, एवरेज टाइम इंटरवल को उस केस में रिलैक्सेशन टाइम भी कहा जाता है, जिसे टॉ से डिनोट करता है. तो नाउ यूजिंग द फार्मूला, चूँकि सिंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इजकल टू वेलोसिटी इजकल टू या स्पीड इजकल टू लेंथ अपॉन टाइम, देयरफॉर टाइम इजकल टू, टाइम मालूम करना है कितना लगेगा, तो L/VD हो जाएगा. टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द वायर, तो टाइम T इजकल टू L/ड्रिफ्ट स्पीड. मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट स्पीड VT एंड दिस इज इक्वल टू L/VD इजकल टू I/NEA. ड्रिफ्ट स्पीड का ये फार्मूला है. मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट स्पीड, VD इजकल टू I/NEA, दैट इज L मल्टीप्लाइड बाई NEA, ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, अपॉन I
that is L equals to given 4 and N is equal to number density of free electrons in the wire is 10 to power 29. So N is 10 to the power 29. Charge on electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and area of the wire is also given 1 millimeter square, that is 1 into 10 to the power minus 6 meter square, and current is current in the conductor wire is 2 एम्पियर 2 एम्पियर। अब 2 से ये कैंसिल हो गया 4 न्यूमरेटर का, दैट इज़ 2। अब यहाँ पर 1.6 इंटू 2 दैट इज़ 3.2 एंड यहाँ 10 टू पावर माइनस 19 है और यहाँ 10 टू पावर माइनस 6 है, दोनों ऐड होकर 10 टू पावर माइनस 25 और यहाँ 10 टू पावर 29 है प्लस 29, तो 10 टू पावर 20 प्लस 29 माइनस 10 टू पावर माइनस 25, तो 29 माइनस 25 इज 10 टू पावर 4, तो ये हो गया 1 पॉइंट, दैट इज टी इजकल टू एवरेज टाइम इजकल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 4 एंड दिस इज सेकेंड, एवरेज टाइम इज 3.2 इंटू 10 टू पावर 4 सेकेंड। यहाँ से इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है बोर्ड पर, इस स्टेप के बाद लेफ्ट साइड में टी इजकल टू 3.2 इंटू 10 टू पावर 4 सेकेंड। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। Average time taken by an electron to cross the wire is 3.2 into 10 to power 4 second. Now last problem of this video to be solved is problem number 9, which is what length of a copper wire of cross sectional area 0.01 millimeter square will be needed to prepare a resistance of 1 kilo ohm. Resistivity of copper equals to 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter. एक कॉपर वायर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर, और उसका कितना लेंथ होगा जिससे कि कॉपर वायर से, इस कॉपर वायर से एक रजिस्टर कंस्ट्रक्ट किया जाए जिसका रेजिस्टेंस 1 किलो ओम होगा, और रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर दैट इज वायर मटेरियल इज कॉपर रो इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 ओम मीटर। नाउ इट्स सॉल्यूशन, इट इज गिवन लेंथ एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए, सिंबल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कैपिटल ए 0.01 mm स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए, जैसे 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, and resistance of the wire is resistor is 1 kilo ohm, R is equal to 1 k omega, that is 1 into 10 to power 3 ohm. 1 kilo is equal to 1000, that is 10 to power 3. 1 k omega is equal to 1 into 10 to power 3 omega or ohm. Symbol of omega, ohm is omega. Resistivity of copper rho cu or rho is 1.7 into 10 to the power minus 8 omega m, that is ohm meter. We have to find length of the copper wire. L is equal to what? Now using the relation R is equal to rho L upon A. अब इसमें L मालूम करना है, लेंथ ऑफ द कॉपर वायर, therefore L equals to, therefore L को एलिमिनेट कर लें इससे, तो R इंटू कैपिटल R इंटू ए अपॉन रो। R का वैल्यू है, रो का वैल्यू है, एरिया का भी वैल्यू दिया है, तीनों चीज़ का वैल्यूज मालूम है, प्रॉब्लम में दिया गया है। तो R इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू पावर 3, एरिया इक्वल्स टू 0.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर वायर इज that is wire material is copper 1.7 multiplied by 10 to the power minus 8। यहाँ पर -6 न्यूमरेटर में है और ये -8 डिनोमिनेटर में, तो -6 से -8 का -6 पावर कैंसिल हो गया, तो नीचे बच जाएगा डिनोमिनेटर में 10 टू पावर -2, और यहाँ 10 टू पावर 3 है और यहाँ 0.01 है, डैट इज 1 इंटू 10 टू पावर -2,
तो 10 टू पावर +3 इंटू 10 टू पावर -2 दैट इज़ 10, 10 टू पावर 1 दैट इज़ 10, और नीचे में 1.7 है तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ 100/17 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -2 नीचे में है, डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके +2, दैट इज अब 100 में 17 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स 5.8 नियरली 5.8 इंटू 10 टू पावर 2 मीटर इक्वल्स टू 5.8 इज नियरली 6 इंटू 10 टू पावर 2 मीटर, और अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10 टू पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 10 टू पावर 2 ऊपर में है न्यूमरेटर में, और 10 टू पावर 3 नीचे में, किलोमीटर में कन्वर्ट करने पर तो 6/10 दैट इज 0.6 किलोमीटर। द फाइनल आंसर इज L इक्वल टू, ये लेंथ है ऑफ द कॉपर वायर, देयरफॉर L इक्वल्स टू 0.6 किलोमीटर। 6 इंटू 10 टू पावर 2 मीटर दैट इज, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड 10 टू पावर 3 से डिवाइड कर दिया तो 6/10 बचेगा, दैट इज 0.6 किलोमीटर। This is the final answer of this problem, that is length of the copper wire is 0.6 किलोमीटर। और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर भी करें तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।